कल हमने स्मरण किया था देवर्षि नारद जी साक्षात भगवान हैं। 12 महाभागवतों में महाभागवत हैं और 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार है। उनके स्वप्न में भी काम क्रोध मोद मद मोह लोभ कुछ नहीं है नारद जी को, पर हम लोगों को तो सिखाना है कि नहीं, हम लोगों को बताना है। तो हम लोगों को सिखाने के लिए बताने के लिए नारद मोह की लीला का नाटक हुआ। वस्तुतः नारद जी में दोष नहीं है, नाटक खेला उन्होंने। अब नारद जी से बड़ा तो कोई महापुरुष नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई भक्ति का आचार्य नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई सिद्ध नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई तपस्वी नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई योगी नहीं होगा। और वो देवर्षि नारद जी कामदेव को जीत लिया उसकी पूरी सेना के सहित, और क्रोध भी नहीं आया। कामदेव ने जब चरण पकड़ लिए, बोले महाराज क्षमा करना। अरे बोले कोई बात नहीं, बच्चे हो, कोई बात नहीं, जाओ इंद्र को कह देना। कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में चबा के भागता है, कोई छीन न ले, हम जो है ना तुम्हारे इंद्रासन को भोग को सूखी हड्डी जैसा समझते, कुत्ते के मुंह में पड़ी हड्डी के जैसा समझते। हमारी उस पर दृष्टि नहीं है, जाओ मस्त रहो। अब देखो नारद जी ने काम को जीत लिया, नारद जी ने क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन फिर आ गया जिता काम अहमिति मन, अहंकार आ गया। अरे देखो शंकर जी ने भी काम को जीता पर जला दिया, क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध ना होता तो आग कैसे तीसरी आंख से निकलती। काम तो कुछ नहीं बिगाड़ा पर क्रोध तो कर दिया। पर मैं देखो काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी। स्वर्ग का लोभ हमको नहीं, इंद्रासन का लोभ नहीं, लोभ विजयी। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, तीन ही तो विकार हैं मुख्य। और जब अहंकार आ गया तो काम भी आ गया है। जब तब कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कमल वाला, काम आ गया, क्रोध आ गया, भगवान पर ही क्रोध आ गया। और भोग भोगने का, दुल्हा बनने का लोभ भी आ गया है। विश्व मोहिनी से पाणी ग्रहण करने का लोभ भी जग गया। तो सारे विकार आ गए कि नहीं। हम कितनों को जीतेंगे, कोई न कोई एक ऐसा रह जाएगा जो हमारी नजर से बच जाएगा और वो एक ही सबको फिर से बुला लेगा। इसलिए भैया तुम बेकार में अपना समय बर्बाद मत करो, तुम तो राम जी के हो जाओ, भगवान के हो जाओ। भगवान के हो जाओगे तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा, न मद रहेगा, न मान रहेगा, न मात्सर्य रहेगा, कोई दोष नहीं रह जाएगा तुम्हारे जीवन में। सतयुग त्रेता द्वापर की बात हम नहीं कर रहे हैं भैया जी, हम कलयुग की बात कर रहे हैं। कठिन काल कल युग में करमेति निष्कलंक रही, नस्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सवै जगत की फांस तरकी तिनु काज्यों तोरी, निर्मल कुल कांथड़्या धन्य पर साजिन जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई, संसार स्वाद सुख बांत करी, फेर नहीं तन तिन चही, कठिन काल कल युग में करमेति निष्कलंक रही।
पूरा करमेती जी का जीवन चरित्र उठाकर देख लो, न उसमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मोह है, कोई विकार नहीं। ऐसे एक दो भक्त नहीं हुए हैं, ऐसे न जाने कितने भक्त हुए हैं। किसके बल से? वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होए। केवल और केवल भगवान का आश्रय लेने से, भगवान का आश्रय लेने से उनमें इतना बल आ गया, इतना बल आ गया, आप बड़े बलवान हैं, कोई लड़ने आ गया, आप ताल ठोक के लड़ने के लिए तैयार हो गए, और कोई आदमखोर बबर शेर मुंह फाड़ करके आ करके दौड़े, तब क्या करोगे? बोलो, तब क्या करोगे? तब दुम दबा के भागना ही पड़ेगा, उसके सामने तो कुछ नहीं चलेगी आपकी। चाहे जितना बल हो इन विकारों में, पर भगवान नृसिंह हैं। भगवान जब भक्त के सन्मुख प्रकट होते हैं, जब भक्त को भगवान का बल होता है, भगवान के स्वभाव का बल, भगवान के प्रभाव का बल होता है, तो विकार भाग जाते हैं, लड़ना पड़ता ही नहीं, अपने आप भाग जाते हैं। मार्कंडेय जी महाराज 6 मनवंतर बीत गए तपस्या करते करते। कितने मनवंतर? 6 मनवंतर का काल। छह मनवंतर का काल बीत गया। और भगवान ने प्रकट होकर मार्कंडेय जी को दर्शन दिया, तो मार्कंडेय जी बोले कि भगवान, हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, विकार बहुत प्रबल हैं, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया कि विकार होता क्या है, माया होती क्या है, हमने तो देखा ही नहीं। क्यों? भजन में लगे हुए हैं ना, भजन में लगे, उनको फुर्सत ही नहीं मिली क्या होता। तो महाराज आप कहते हैं कि तुम्हें वरदान जरूर मांगना पड़ेगा, तो क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, तो हम थोड़ी आपकी माया को देखना चाहते हैं। लो साहब, ये भगवान का भक्त सर्वथा विकार शून्य होता है। हमने देखा है महापुरुषों को, अपने गुरुजनों को देखा है, अत्यंत निकट रह करके देखा है, कैसा विलक्षण जीवन। ये किसका बल है? वीर महावराधिये साधे सिद्धि होय। हमारी स्थिति यह है कि हम भगवान की उपासना नहीं करते हैं, अपने बल का आश्रय रखते हैं, अपने साधन का आश्रय रखते हैं, भगवान का आश्रय नहीं रखते, गुरुदेव का आश्रय नहीं रखते, श्री नाम का आश्रय नहीं रखते, इसलिए विकारों से हार रहे हैं। दूसरा दोष क्या है कि हम पूरा जीवन संसार को साधने में गंवा रहे हैं, और आज तक सध पाया संसार। परिवार में छोटा सा परिवार है, उसमें भी आप सबको राजी नहीं कर सकते, भाई को राजी नहीं कर सकते, भतीजों को राजी नहीं कर सकते। भाई को कर लो तो भतीजे राजी नहीं है, भतीजों को कर लो तो उनकी मैया राजी नहीं है, कोई ना कोई गैर राजी रहेगा ही, संसार का नियम है। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर एक रघुनाथ जी को संतुष्ट करने के बाद आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं।
भगवान के भक्त का कोई विरोधी नहीं रह जाता है। उसे कोई विरोध माने तो माने, उसके मन में तो किसी के प्रति विरोध नहीं है, क्योंकि निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। आप पूरे संसार की आग बुझाने का ठेका तो नहीं ले सकते, लेकिन आपकी आग बुझ सकती है। गंगा जी बह रही हैं और गंगा जी के दोनों तटों पर भयंकर जंगल है, और दोनों तटों पर जो जंगल है उसमें आग लग गई, धू धू करके जंगल जल रहा है। बड़े बड़े विशालकाय प्राणी भी जलकर जिंदा ही जल रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो रहे हैं, आग आकाश को छू रही है। और ऐसी विकट परिस्थिति में कोई हाथी उस जलते हुए वन से दौड़ करके आवे और गंगा जी में कूद जाए। वो देखता है कि दोनों तरफ आग लगी है, लेकिन गंगा जी के जल में कल्लोल करने वाला गजेंद्र जैसे उस अग्नि के ताप से बच जाता है, ऐसे ही सारा संसार अविद्या माया की विकारों की अग्नि में जल रहा है। पर जो भगवान के चरित्र रूपी नाम रूप लीला रूपी गंगा का आश्रय लेते हैं, अपने मन रूपी हाथी को उसमें डुबा देते हैं, वे जलते हुए संसार को देखकर भी स्वयं नहीं जलते हैं, स्वयं सदा आनंद में रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। एक भगवान को प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। महाराष्ट्र की महान भक्ता सखूबाई, सखूबाई का चरित्र तो आप सबको मालूम ही है। सखूबाई भगवान की महान भक्ता थी, और जिस घर में विवाही थी उस घर के सभी प्राणी विमुख थे, दुष्ट थे, महादुष्ट थे। पति तो उसमें क्या कहना, बिल्कुल चांडाल ही था, बात बात पर पिटाई करता था। और सखूबाई सबकी सेवा करती, सहन करती हुई बेचारी भजन कर रही थी, भक्ता थी। उसे भी भगवान की कृपाई मानती थी कि चलो संसार में राग खत्म होता नहीं है, ये सब सेवा तो खूब लेते हैं, हमसे व्यवहार ऐसा करते हैं कि इनके प्रति राग रहेगा नहीं, तो संसार के प्रति राग नहीं रहेगा तो विट्ठल के चरणों में अनुराग हो जाएगा, अच्छा ही है, प्रतिकूलता भी भगवान की कृपा है, ऐसा समझती थी वो। पर दुखी रहती थी, संत दर्शन नहीं, सत्संग नहीं, कथा कीर्तन नहीं, हाय हाय। उसी समय पंढरीनाथ जी की वारी यात्रा निकली। वारी यात्रा होती ना, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वारी करने पंढरपुर जाते हैं। पंढरपुर महाराज सैकड़ों किलोमीटर लोग चल के जाते हैं, तो हजारों लाखों की संख्या में भक्तों को कीर्तन करते हुए जाते हुए देख करके सखू भाई व्याकुल हो गई और श्री पंढरीनाथ जी के दर्शन के लिए उसी दल में सम्मिलित हो गई। लोगों ने कहा कहाँ भाग गई, देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बोले वो आए थे कीर्तन वाले, उनके साथ चली गई। पकड़ लाए महाराज उसको, सखू भाई को पकड़ लाए। पिटाई की, गालियां दी, पिटाई की, और उसको बांध दिया खंभे से, रस्सी से पकड़ के। देख अब कहाँ भाग के जाती है, खाना पीना बंद करो इसका, कहाँ जाती देखते हैं। अब देखो हम ये कहना चाहते हैं ठाकुर जी को साध रही है वो, तो ठाकुर जी ने सबको साध लिया। अब पंढरीनाथ भगवान व्याकुल हो गए, तो श्री पंढरीनाथ भगवान सखू भाई के पास आए। बोले बहन क्यों रो रही हो? बोले हमें पीटा है, मारा है, हमको बांध दिया है, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ। मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरा दुर्भाग्य कितना है कि मैं भगवान पंढरीनाथ का दर्शन नहीं कर सकती बारी यात्रा में। अरे ये घर के लोग कम से कम ससुराल वाले इतनी फुर्सत तो हमको दे देते, कुछ नहीं दिया इन्होंने, हम रो रहे हैं। देखो बहन तुम रो मत, मैं तुम्हें खोल देती हूँ। अरे बोले बड़े दुष्ट हैं, फिर पीटेंगे मारेंगे। बोले नहीं, मैं तुम्हारे स्थान पर बंध जाती हूँ।
तुम्हें खोल, तुम हमको बांध दो। ठाकुर जी ने घूंघट काट लिया, ठाकुर जी बंध गए सक्कूबाई की जगह पे, और सक्कूबाई को खोल दिया, बोले तुम जाओ पंढरीनाथ जी का दर्शन करके आओ। सक्कूबाई वहां गई, पंढरीपुर में भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करके इतना आनंद में विह्वल हुई, कीर्तन करते करते उसने प्राण त्याग दिए। ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गए, प्राण त्याग दिए सक्कूबाई ने। तो उस क्षेत्र के गांव घर के लोग भी तो पहचानते थे किसकी बहू है। अरे बोले भैया आप संस्कार कर दो इसका। तो चंद्रभागा के तट पर उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, अंत्येष्टि हो गई, उसकी राख हो गई। और ठाकुर जी बंधे सक्खूबाई बन करके खंबे से। 3-4 दिन हो गए, तब किसी ने कहा कि भैया मर जाएगी भूखी प्यासी, देखो तो सही। देखो भगवान ही सक्खूबाई बन के खड़े थे। महाराज झाड़ू बुहारू खोल दिया, अब सब चरणों में पड़ गए। ठाकुर जी ने ठाकुर जी ने कृपा की ने, सब चरणों में पड़ गए। बोले बहू देखो बहुत बुरी बात है, अब क्षमा कर दो, अब तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करेंगे। घर में सब काम ठाकुर जी करे सक्खूबाई बन के, झाड़ू बुहारू, कूटना पीसना छानना, चूल्हा चिताना, रसोई बनाना, सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं। और सक्खूबाई तो वो तो संस्कार तक हो गया उसका। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये तो अच्छे चक्कर में फंसे ठाकुर जी। और समस्या क्या हुई कि जब गांव के लोग लौट के आए तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो तो यही समझ गए थे कि जैसे भूत बन के लोग आ जाते हैं कि अरे ये यहाँ कैसे आ गई, इसको तो हम लोग जलाकर आए हैं, इसकी राख गंगा जी में चंद्रभागा जी में बहा के आए हैं, कुछ बाकी भी नहीं बचा, ये कैसे यहाँ आकर के सेवा कर रही है। लोगों ने कहा वो तो गई थी वहाँ, बांध दिया। अब तो भेद खुल गया। एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, 2 व्यक्ति झूठ बोलेंगे, सैकड़ों लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। तब श्री रुक्मिणी जी ने अपने संकल्प से, जो सक्खूबाई जल गई थी, राख हो गई थी, उस दूसरी सक्खूबाई को अपने संकल्प से उत्पन्न किया। और वो असली सक्खूबाई आई, तब ठाकुर जी सक्खूबाई बने थे, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब सबको पता लगा कि सक्खूबाई नहीं, सक्खूबाई की जगह पे पंढरीनाथ जी ही थे। तो सब सक्खूबाई का आदर करने लगे। ऐसे 1-2 चरित्र नहीं है, सैकड़ों चरित्र हैं जहां केवल एक ठाकुर जी को साध लिया तो सब संसार अपने आप सध गया। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, मान लो संसार ना भी सधे तो क्या हानि है? अरे इतने जन्मों से नहीं सधा, इस जन्म में भी न सधे तो क्या हानि है? पर जिनको साधना चाहिए था वे उनको हम न साध पाए, भगवान को हम साध नहीं पाए, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय। हैं और क्या होगा? बोले सकल काम पूर्ण करे जाने सब कोय। राम जी की उपासना से संपूर्ण सिद्धियां हो जाएंगी, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा और सारी कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी। सारी कामनाओं का पूर्ण होना क्या है? निष्काम हो जाना ही कामनाओं का पूर्ण होना है। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो जाएगा। ये जाने सबको, ये सब जानते हैं। अब देखो कल हमने स्मरण किया था, रास के प्रसंग में कामदेव आया और ठाकुर जी से मैदान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। ठाकुर जी बोले तू बढ़िया ते कवच वच धारण कर ले, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा ले, 1 बाण नहीं 5 बाण एक साथ प्रयोग कर।
काम पूरी तरह तैयार था, पूरी तरह तैयार था कामदेव लड़ने के लिए। ठाकुर जी से कहा कि तुम भी तो अपनी फौज पलटन बुलाओ, हम भी लड़ेंगे ना, तो को कवच वच पहन लो। भगवान तो कपड़ा तो पहनते नहीं ब्रजलीला में ज़्यादा, एक पटका डालते हैं, उघारे रहते हैं ठाकुर जी, कटी वस्त्र एक उत्तरीय है। तो श्री ठाकुर जी ने अपनी फेंट में से बंसी निकाली और त्रिभंग ललित होकर ऐसे बंसी जब अधर पे पधराई, बड़े बड़े नेत्रों से मुस्कुराकर जैसे ही देखा, बेहोश होके गिर गया काम। भगवान ने कहा वाह भले आदमी, कहते थे खुजली मच रही भुजाओं में युद्ध करेंगे, कोई कहे कि हम तो मोर्चे पे जाकर लड़ेंगे और पटाखा की आवाज़ सुन कर के गुब्बारा फूट जाए या पटाखा फूट जाए, उस पटाखे की आवाज़ सुन के उसके कपड़े खराब हो जाएं, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि बड़ा वीर है, युद्ध में वहाँ चीन के मोर्चा पर डटेगा? फिर तो नहीं कहा जाएगा। तो अभी तो केवल बांसुरी हमने अधर पर पधराई है, तब तेरी ये दशा हो गई। अनंत ब्रजांगनाएं आवेंगी, नृत्य करेंगी, गानतान होगा, रास विलास होगा, श्री जी के नूपुरों की झनकार होगी, जिनसे संपूर्ण सामवेद प्रकट होता है। नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान। नूपुर पग बजत मानो, अग्र स्वामी जी की पंक्ति है, नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान। ऐसे लगता मानो सामवेद गान कर रहा हो। तेरी क्या दशा होगी? ठाकुर जी ने काम की टांग पकड़ के 84 को उस ब्रज की सीमा के बाहर फेंक दिया। तेरा कुंज में प्रवेश नहीं है। ऐसे ठाकुर जी की उपासना करो ना। वीर महा अवराधिये, जिनकी तिरछी चितवन से काम बेहोश हो जाए, ऐसे ठाकुर जी की उपासना करो। हाँ हाँ, थोड़ा और सो लेते। साधे सिद्धि होय, सकल कामना पूरन करे, जाने सब कोय। तब क्या करें? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश। अब देखो यहां तक तुम सुन चुके हो, जानकारी हो गई, अब विलंब मत करो, अब जल्दी चले जाओ। कहां जाएं? लीजिए उपदेश। किससे उपदेश लें? सदगुरु से उपदेश लो। जाओ, अब विलंब मत करो, अब सर्वतो भावेन सदगुरु भगवान की शरण ले लो। क्या उपदेश लें? बोले बीज मंत्र जपिए सुई, जो जपत महेश। गुरुजी की शरण में जाकर कह दो, गुरुदेव अब मेरे ऊपर कृपा करो। वेद में लिखा है, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। कैसे गुरु की शरण में जाए? जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। दो चीजें हैं भैया जी, श्रोत्री भी होना चाहिए, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। केवल पंडित होगा तो भ्रम में डाल देगा, और केवल ब्रह्मनिष्ठ होगा, शास्त्रज्ञ नहीं होगा तो संदेह का निराकरण नहीं कर पाएगा, संशय का छेदन नहीं कर पाएगा। अब श्री कबीरदास जी की बात अलग है, सामान्य न। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए और जाकर के उपदेश ले। क्या? बोले बीज मंत्र जपिए सुई। आपको षडक्षर मंत्राज देंगे तो उसमें बीज होगा कि नहीं? आपको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र देंगे तो बीज होगा कि नहीं? आपको अष्टाक्षर नारायण मंत्र देंगे तो प्रणव बीज उसका है कि नहीं?
सभी मंत्रों के उपदेश में बीज होता है। अर्थात विधिवत दीक्षा ले लो, ये तुलसीदास जी कह रहे मैंने पत्रिका में। अब विलंब मत करो, बेगी विलंब न कीजिए, क्योंकि अब समय का ठिकाना नहीं है। लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए, महामंत्र बीज महामंत्र जपिए, सोई जो जपत महेश। स्वयं भगवान जिसका जप करते हैं, शिवजी जप करते हैं, उसको माने श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का जप करते हैं अथवा श्री गोपाल मंत्र का जप करते हैं, उनको जिन राम कृष्ण की उपासना स्वयं शिवजी करते हैं उनकी उपासना करो। महाराज जी रामोत्तर तापनी उपनिषद में लिखा है, श्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप वृषभध्वजा। 1000 मनवंतर तक शंकर जी ने राम मंत्र का जप काशी में किया और उसी के प्रभाव से काशी में मुक्ति देने की सामर्थ्य आई। महामंत्र सुई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। दूसरा अर्थ है, समस्त मंत्रों का बीज क्या है? हरि नाम ही, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम ही समस्त मंत्रों का बीज है। एक अभंग में ना, हरि 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 मंत्र शिवाचा, है ना, है? हाँ, तो ऐसा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी लिखा हुआ है, महामंत्र बहुत हैं। कितने हैं? 7 करोड़ हैं। कितने हैं? सप्तकोटयः। उन 7 करोड़ मंत्रों का बीज क्या है? कहते आत्मा तेषांच सर्वेषां राम नाम प्रकाशकः। उन 7 करोड़ मंत्रों का बीज भी राम नाम है, भगवान नाम ही उनका मंत्र है। ये महारामायण में लिखा हुआ है। इसलिए एक एव परो मंत्र श्रीरामेत्यक्षरद्वयम् यत् प्रभावं समासाद्य शुको ब्रह्मर्षि सत्तमः जपस्व तन महामंत्रम राम नाम रसायनम। शुक पुराण में लिखा हुआ है। इस प्रकार से जोई जपत महेश। अब आगे कह रहे हैं, मंत्र का जप आप विधिवत आप संस्कार लेंगे और मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र का अनुष्ठान प्रत्येक वैष्णव के जीवन में अवश्य होना चाहिए। एक न एक अनुष्ठान जरूर होना चाहिए। यदि आपने षडक्षर मंत्र लिया है तो कम से कम 6 लाख का पुरस्करण करो। अष्टाक्षर लिया तो 8 लाख जप करो अनुष्ठान पूर्वक, अनुष्ठान की विधि से। और आपने यदि द्वादशाक्षर लिया तो 12 लाख अनुष्ठान पूर्वक जप करो। अष्टादशाक्षर लिया है तो उसका 18 लाख जप करो। एक जप संख्या जरूर होनी, जितना भी समय लगे। तो अनुष्ठान जब किया जाता है तो उस अनुष्ठान में जप होता है, जप का दशांश हवन होता है और उसका दशांश तर्पण होता है, मार्जन होता है, फिर ब्राह्मण भोजन होता है। इस तरह से वो मंत्र पूर्ण होता है, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये कर्मकांड में सब आता, तर्पण आदि, तर्पण मार्जन आदि सब। अपने योग्य न हो तो समर्थ कोई महापुरुष हो, उनके माध्यम से विधि पूरी कर लेनी चाहिए। हमारे अयोध्या जी में एक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज। उनके यहाँ ये परंपरा थी। आप तो वहाँ ठाकुर जी की लीला करके आए हैं, महाराज जी का दर्शन किया ही आपने। अद्भुत महापुरुष थे, प्रेम में विभोर, प्रेम में डूबे हुए महापुरुष थे।
तो उनके यहाँ ये परंपरा थी कि वर्ष में एक बार साधकों को बिठा करके फलाहार करवा करके बहुत पवित्रता से साधना के नियमों में रख करके वहाँ अनुष्ठान करवाया जाता था, पुरस्करण करवाया जाता था। अद्भुत परंपरा, ये होना चाहिए। अब देखो यहाँ गोस्वामी जी एक विशेष बात कह रहे हैं, प्रेम वारी तर्पण भलो। आप मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप का दशांश हवन करते हैं और दशांश तर्पण भी करते हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के दशांश हवन और दशांश तर्पण मार्जन मत करो, ये नहीं कह रहे हैं। शास्त्र की विधि है, उसको अवश्य करो। हाँ, एक बात और चलते चलते हम बता दें, मान लो किसी के सामर्थ्य नहीं है, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश हवन, फिर ब्राह्मण भोजन, इसकी सामर्थ्य नहीं है, अकिंचन है कोई, तो क्या करे? तो दशांश हवन की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश तर्पण की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश जो मार्जन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले, और उसका दशांश जो ब्राह्मण भोजन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले। तो ये सुविधा है, केवल जप से ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी को कहते जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने, जप से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भैया हमें तो तर्पण करना है। गोस्वामी जी कहते तर्पण जरूर करो, पर भैया भला तर्पण तो ये है कि जब आपके हाथ में तुलसी की माला हो और जब आप गुरु मंत्र जपने बैठें और उसमें आपके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चले, ठाकुर जी का रूप सामने आ जावे, नाम लेते लेते शरीर में रोमांच हो जावे, हृदय भरावे, कंठ भरावे, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए आज रघुनाथ जी का तर्पण हो गया। प्रेम वारी तर्पण भलो। ये तर्पण नहीं हुआ तो खाली तर्पयामि करने कर्मकांड वाले से कोई विशेष लाभ होने का नहीं है। आंख के अर्घे में प्रेम का जल भर करके उससे तर्पण करो। प्रेम वारी तर्पण भलो, ये भला तर्पण है। हमारे हृदय में रसरूपा भक्ति विराजमान है, ये कैसे समझ में आवे? प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन जरी है, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। हरिनाम लेते लेते नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लग जाए, समझ लेना चाहिए कि आज भजन हो गया, आज कीर्तन हो गया, आज जप हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितं वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे जीवन में कब ऐसा भाग्यशाली क्षण आवेगा तो आपके नाम का उच्चारण करते ही मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लग जाए, हमारा कंठ भरावे, हमारा हृदय भरावे। हे नाथ, कब ऐसे प्रेम के लक्षण आपका स्मरण करते ही हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगे।
प्रेम वारी तर्पण भलो, ये सबसे श्रेष्ठ तर्पण है। देखत रघुवर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम पाप आप दूर ही करे। ये पद पहले आ चुका है, 74वीं संख्या वाला पद, इसमें बात आ चुकी है। 82वें पद में ये बात आ चुकी है। रामचंद्र अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। और मानस जी में तो स्पष्ट कह दिया गोस्वामी जी ने, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तर्पण से तृप्ति होती है। ऐसा प्रेम जब तुम्हारी आंखों से बहेगा तो उसकी तृप्ति तुम्हारे इष्ट की तृप्ति हो जाएगी। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे। राम जी प्रसन्न हो गए। ये तो हो गया तर्पण। अब हवन होगा। किस चीज से हवन? यहाँ एक विशेष बात है, यहाँ साकिल्य वाली बात तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है, घी के हवन की बात कही है। क्योंकि मुख्य आहुति तो घी की ही होती है। घी में भी बाजार के घी से आहुति नहीं देनी चाहिए। घी से आहुति की बात, घृताहुति की आहुति की बात क्यों कही जा रही है? देखो, घी सबसे श्रेष्ठ होता है। हवन के द्रव्यों में शाकिल्य का हवन नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं, शाकिल्य का करना चाहिए, उत्तम पक्ष है। पर घृत जितना श्रेष्ठ है उतना दूसरा द्रव्य श्रेष्ठ नहीं है। उसका कारण यह है कि थोड़ा ही समय बीत जाए तो चावल, जौ और तिल, इनमें कोई ना कोई छोटे जीव पड़ जाते हैं और वो कई बार आंख से दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर घी शुद्ध रहता है। इसलिए और दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे आलसियों के लिए घी ठीक है। शाकिल बनाओ तो उसमें बहुत झंझट करनी पड़ेगी, घी का बढ़िया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तर्पण तो प्रेम बारी तर्पण भलो हो गया, अब हवन करना। हवन क्या करोगे? बोले घृत सहज स्नेह। संस्कृत में स्निग्ध कहते हैं घृत को, स्निग्ध। घृत सहज स्नेह। अपने आराध्य उपास्य इष्ट श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति जो तुम्हारा सहज प्रेम है वही घी का काम करेगा। उस सहज प्रेम रूपी घी की आहुति दो। ये घृत सहज स्नेह, ये सहज स्नेह होता किसका है? क्या कहा गोस्वामी जी ने? जिनको कबहू ने चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, जाको कबहू न चाहिए कछु। तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निजगे। यहाँ परिभाषा है, जिनको कबहू न चाहिए कछु, उन्हीं का तुम सन सहज स्नेह। अर्थात जिसे भगवान की उपासना करके, भजन करके, भक्ति करके कुछ चाहिए, उसका प्रेम तो वस्तु पदार्थ से हुआ, भगवान से प्रेम कहाँ हुआ? सहज स्नेह उसी को होगा जो भगवान की भक्ति तो करे पर भक्ति के बदले कुछ न चाहे।
न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। महाप्रभु जी कह रहे हैं भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भागवत जी के अंतिम में ये बात कही गई। घृत सहज स्नेह देखो, सहज स्नेह किसको कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं संसारी लोगों में भी प्रेम दिखाई पड़ता है। पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम दिखाई पड़ता है, मित्र मित्र का प्रेम। संसार में भी प्रेम देखने में आता है, लेकिन संसार का प्रेम स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ होता है। देख लो, शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं एक व्यक्ति जो पूरे कुटुंब परिवार का अकेले पोषण करता था, एक व्यक्ति, तो सब उसको कहते थे बाबूजी 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 बाबूजी। अब बाबूजी बेचारे सदा बाबूजी थोड़े ही रहेंगे, अब बाबूजी बूढ़े जी हो गए, लड़के बच्चे सबके शादी ब्याह हो गए, नाती पोते हो गए। अब बाबूजी घर के किसी कोने में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं। पूछने की बात तो छोड़ दो, ऐसे परिवार भी हैं कि वो कहते हैं हिस्सा बांट लो बाबूजी का, 2 महीना हम खिलाएंगे, 2 महीना ये खिलाएगा, 2 महीना ये खिलाएगा। ऐसा भी होता है। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा यावद वित्तोपार्जन सक्ता तावन निज परिवारे रखता पश्चात धावति जर जर देहो पश्चात धावति जर जर देह वार्ता कोपि न पृच्छति गे। घर में कोई बात नहीं पूछता, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये है संसार का प्रेम। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का एक वैश्य था, एक गांव का, नाम गांव का नहीं ले रहे हैं, एकदम सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक ही लड़का था उसके, लड़के का ब्याह हो गया, लड़के ने दुकान संभाल ली, साहूकारी सब संभाल ली। अब लड़का बहू ने सोचा, पत्नी मर गई थी उसकी, भगत की माँ, माने लड़के की माँ, तो वो घर में कलह होने लग गया और बेटा बहू ने पीट के घर से निकाल दिया। वो सामान लेके वहाँ से कुछ चला होगा दुखी होकर के, मथुरा स्टेशन पर किसी ने उसको पकौड़ी वकौड़ी खिला दी जहरीली और वो बेहोश हो गया। उसका थैला वैला सब चला गया, पगला गया। वहाँ से जैसे तैसे फिर वहाँ से पैदल चल के मथुरा से वृंदावन आया। महाराज जी सुदाम कुटी विराजते थे, आकर महाराज जी के पास रोने लग गया। महाराज जी ने पहचान लिया, उस गांव में महाराज जी जाते थे। महाराज जी ने बहुत कहा कोई बात नहीं, उसको एक स्टील का डिब्बा दे दिया कमंडल जैसा, और कपड़ा धोती सब दे दिया। बोले कोई बात नहीं, यहाँ रहो, घर वाले आएंगे तो चले जाना। घर वाले काहे को आते,
कोई आया गया नहीं। फिर महाराज जी ने कहा, अयोध्या के शिष्य थे एक स्थान के, तपसी जी की छावनी के शिष्य थे वो। तो महाराज जी ने कहा, देखो तुम वैश्य हो, गृहस्थ हो, और यहाँ खाओगे, अन्न खाओगे तो वो ठीक नहीं। क्यों? यहाँ दान का अन्न आता है, इसलिए बाबा जी बन जाओ फिर खाओ तो तुमको दोष नहीं लगेगा। महाराज जी ने बात कही, तो तुम चले जाओ बाबा जी बन जाओ। तो महाराज आप ही बना दो। महाराज बोले, हम तो नहीं बनाएंगे, जहाँ गुरु स्थान है वहीं जाओ। वहाँ गया, वहाँ से भेष लेके आए। यहाँ कीर्तन करता था, श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन बैठता था, कुछ मिल जाता था। तो महाराज जी कई वो कहते, कहो भगत जी कैसे चले आए? तो महाराज जी से कहता, महाराज क्या करते और क्यों? बोले, बुंदेली में बोलता था वो, कहता डांडी पकड़वे लाख नहीं बचे महाराज। डांडी होती ना, डांडी, तराजू की डांडी पकड़वे लाख नहीं बचे, मोड़ा ने सब छीन लो, खेत खलिहान दुकान सब पे कब्जा कर लो, हमें भगा दो मार पीट के, ऐसे बोलता था। महाराज जी कहते, देखो अकेले ही लड़का है लेकिन एक ऐसा व्यवहार किया। और एक बार वो बीमार पड़ा, कई साल हो गया था रहते रहते, 2-3-4 साल हो गया था, बीमार पड़ा। महाराज जी कहीं बाहर गए थे, हमारे पास आए, बोले हमारे मोड़ा को चिट्ठी लिख दो। मैं कही, चिट्ठी क्यों लिखें? बोले, वह हमको लगता है कि हम मर जाएंगे। हमने कहा, हम तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे। क्यों? अरे वृंदावन की रजमले अच्छी बात है। बोले, हमारा हाथ कपता है, नहीं तो हम लिख देते, और तुम लिख दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, लिख दो। रोने लगे तो उन्होंने कहा लिख देते हैं, चिट्ठी लिख दिया। तो हमने कहा वहाँ जाके मर जाओगे गांव में? तो बोले, हम तो इसलिए तो जा ही रहे हैं। क्यों? यहाँ नहीं मरना, वहाँ मरोगे? बोले हाँ। तब जमुना जी में मना नहीं था। बोले, यहाँ तो बाबा जी मर जाते तो उठा के जमुना जी में सिरा देते हैं, हम मोड़ा वारे हैं, हम मरेंगे तो हमारा मोड़ा हमें मुखाग्नि देगा। हाँ, हमारी तिरही होगी। यह है गृहस्थी वाला ज्ञान, पक्का ज्ञान। तो हमने पत्र लिख दिया और उसके लड़के आए, ले गए। घर जाके तीसरे दिन शरीर पूरा हो गया। भैया सहज स्नेह नहीं है, उसको भी स्वार्थ है कि बेटा हमको मुखाग्नि देगा तब हमारी गति होगी, बेटे को भी स्वार्थ है। संसार में कहीं सहज स्नेह नहीं है। सहज स्नेह तो केवल भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के पास मिलता है, और कहीं सहज स्नेह सहज स्वाभाविक स्नेह, क्योंकि उसमें स्वार्थ की गंध नहीं है। इसलिए सहज स्नेह, उस सहज स्नेह रूपी घृत को उसकी आहुति करो। उत्पन्ना कारणे प्रीति रासोन्नौ कारणांतरे प्रध्वस्ते कारण स्थाने सा प्रीतिर्विनिवर्तते, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो, अब घी तो हो गया, पर अग्नि में हवन होगा ना तो समिधा चाहिए। समिधा क्या है? संशय समिध, संशय रूपी समिधा डालो। माने अब संशय मत करो, संशय को जला डालो। जैसे समिधा को जला दिया जाता है, ऐसे ही तुम अपने सारे संशयों को जला डालो। सर्वथा संशय रहित हो जाओ। भले जलाएंगे तो अग्नि में, अग्नि स्थापन करो। कौन सी अग्नि? बहुत प्यारी बातें, क्या करें, इनकी व्याख्या बहुत लंबी होनी चाहिए, पर घड़ी कहती है अब समय पूरा हो रहा है। प्रेम वारि तर्पण भलो, घृत सहज स्नेह, संशय समिध अग्नि क्षमा। क्षमा रूपी अग्नि में संशय रूपी समिधाओं को डालना है। स्नेह रूपी घी से स्वाहा स्वाहा स्वाहा,
ये करना है, आत्मनिवेदन करना है। इसका मतलब है जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही क्षमा रूपी अग्नि सारे विकारों को, सारे दोषों को जलाकर भस्म कर देती है। प्रेम रूपी घी की आहुति क्षमा रूपी अग्नि में दी जाएगी, तब संशय रूपी समिधाएं जलेंगी, तब संशय का नाश होगा। कल भी हमने क्षमा के बारे में बात चर्चा की थी, आज क्षमा की बात आ गई। अपनी ओर से पूरे संसार को क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो, एक तरफा क्षमा कर दो। तुम्हारे साथ किसी ने कैसा भी व्यवहार क्यों न किया, क्षमा कर दो। एक तरफा क्षमा का व्रत ले लो, हमने क्षमा कर दिया, तब यह अग्नि प्रकट होगी, क्षमा की अग्नि। फिर उसमें प्रेम रूपी घी से रामाय नमः स्वाहा, कृष्णाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा, तब स्वाहा स्वाहा होगा। तब ठाकुर जी आहा आहा करेंगे। ये है क्षमा गुण को धारण न करने का ही परिणाम है। जो कुछ धोखे से भी बन जाता वो सब नष्ट होता चला जा रहा है। हमारे में क्षमा नहीं है, इसलिए हर बात पर हम उद्विग्न हो जाते हैं, और जब उद्विग्न हो जाते हैं तो हमारा किया कराए सब जल जाता है। हम क्षमा कर दें अपनी ओर से, तो क्षमा जो है ना वो अग्नि है। उस क्षमा की अग्नि में स्नेह के घी की आहुति दो, प्रेम सहज स्नेह के घी की आहुति दो, और संशय रूपी समिधाओं को जला डालो उसमें। और क्या करें, अब देखो आप लोग हवन किया ना, पंडित लोग हवन कराते हैं, तो हवन कराते हैं तो बाद में बलि दी जाती है। किसको? क्षेत्रपाल, लोकपाल, दिक्पाल, सबको बलि। दधिमाख भक्त बलिम समर्पयामि, बलिम भक्ष यजनम रक्ष, और क्या क्या कहते हैं, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भव, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बलि देते हैं, समर्पण करते हैं, दही उर्द पापड़ और दीपक एक जला लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। सिंदूर भी रहता उसमें। अब पूरा कर्मकांड बता रहे हैं, पर यह कर्मकांड प्रेम जगत का कर्मकांड है, ये कर्मकांड जगत का कर्मकांड नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ममता बलि देहु, ये दही उर्द की बलि नहीं देनी है, अपनी ममता की ही बलि दे देनी है। ममता की बलि देना क्या है? तुलसी ममता राम सो, भगवान में ममता। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार रामा, समता सब संसार। राग न रोष न दोष गुण, दास भय भव पार। सियावर रामचंद्र की जय। ममता की बलि दे दो, शरीर संसार की ममता को झोंक दो, समाप्त कर दो। और ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी। ज्योति गई नैनन ते ममता, तू न गई मेरे मन ते। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे ममता कुतिया को ललकारी। कुतिया बार बार घुसे तो ललकार देते ना, उसको डांट देते, भग जाती कुतिया। कहते ममता रूपी कुतिया बार बार हृदय रूपी चौका में घुसे ना, तो साधक को डांट के भगा देना चाहिए, भाग यहां से। किसी में ममता नहीं,
शरीर संसार में कहीं भी ममता होगी, भगवान के प्रेम से आप वंचित रह जाएंगे। ममता बलि देहु। और क्या करे, बोले अघ उचाट। तंत्र मंत्र का भी बड़ा प्रचलन होता कि नहीं, तो अघ उचाट। उच्चाटन अनुष्ठान होता है ना, तो किसी का उच्चाटन होता है। उच्चाटन किसका करना है, बोले अघ उचाटी। ऐसे गुरु जी का उपदेश प्राप्त करके भजन करोगे, प्रेम वारी से तर्पण करोगे, क्षमा रूपी अग्नि में संशय रूपी समिधा को डालकर प्रेम रूपी सहज स्नेह रूपी घी की आहुति दोगे, ममता की बलि दे दोगे, तो ये करने से अघ उचाटी, अघों का उच्चाटन हो जाएगा। जिसका उच्चाटन हो जाता फिर लौट के नहीं आता, पाप चले जाएंगे, फिर लौट कर शरीर में पुनः प्रवेश नहीं करेंगे। अघ उचाटी, वशीकरण हो जाएगा। उच्चाटन, वशीकरण, ये सब प्रयोग होते कि नहीं। मन बस करे, मन का वशीकरण हो जाएगा। और क्या होगा, मन बस करे मारण। उच्चाटन, वशीकरण, मारण, ये करो ना। तंत्र मंत्र करना तो ये असली तंत्र मंत्र है, ये करो। उच्चाटन करना है तो पापों का उच्चाटन करो, बस में करना है तो मन का वशीकरण करो। और यदि तुमको मारना है तो दो को मार दो, मद मार। मद माने अहंकार और मार माने कामदेव। इन दो को मार दो, इनका मारण कर दो। ऐसा करोगे तो अघ का उच्चाटन हो जाएगा, मन वश में हो जाएगा, मद और मार दोनों समाप्त हो जाएंगे। और एक आकर्षण होता है, आकर्षण, वो भी तंत्र के प्रयोग में आता है। आकर्षे सुख संपदा। आकर्षण से सुख संपदा इकट्ठी होती है। एक आकर्षण की बात बता दें आपको। आकर्षण का बड़ा विचित्र प्रयोग होता है। इसी बगल में ही स्थान है पूज्य श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी का स्थान। यहाँ एक महापुरुष विराजते थे। हमने कुछ काल उनसे पढ़ा, बहुत अच्छे विद्वान थे। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े अच्छे थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और विरक्त संत थे, कानपुर क्षेत्र के ही थे। उनके पितामह बहुत बड़े तंत्र शास्त्र के विशारद विद्वान थे। हम तो उनसे व्याकरण पढ़ने जाते थे और वो प्रज्ञा चक्षु हो गए थे, नेत्र उनके चले गए थे, तो हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराते थे, ऐसा था। एक बार वे हमसे बोले कि मेरे पितामह की दी हुई मेरे पास कुछ तंत्र विद्या है। देखो लाइट भी चलेगी, अच्छी, अच्छा हुआ। ये सब रहस्य की बातें हैं। तो बोले तंत्र विद्या है और किसी न किसी सुपात्र को देना चाहिए। तो हमको लगता है कि तुम बहुत सुपात्र हो, हम तुमको दे दें। क्या है तो वो बताने लगे। उच्चाटन, उन्मादन, उत्कीलन, वशीकरण, स्तंभन, सबकी अलग अलग व्याख्या करने लगे, बताने लगे। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण। उसमें उन्होंने एक आकर्षण भी बताया। तो मैंने उनको कहा, कि आपकी आज्ञा तो हम सिरोधार्य करते हैं, पर हम महाराज जी से पूछ लें, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछ लें हम, क्योंकि हम उनके चरणाश्रित हैं। उनको बिना बताए हम कोई काम नहीं कर सकते, उनसे छिपाकर कोई काम हम नहीं कर सकते। इसलिए आपकी आज्ञा तो हम मानते, पर महाराज जी से पूछ लें। अरे महाराज जी से नहीं पूछना, क्यों? वे तुरंत मना कर देंगे, वो महात्मा हैं, ये सब
चीज में वो भरोसा नहीं करते हैं। देखो ये तो इसलिए दिया जा रहा है, ब्राह्मण में शाप और दंड दोनों देने की, अनुग्रह कृपा करने की शक्ति और दंड देने की शक्ति दोनों होना चाहिए। कोई दुष्ट नहीं मानता है तो ऐसे नहीं मानो तो ऐसे माने। हमने मन में सोचा कि ये तो मने कर रहे हैं, लेकिन बिना महाराज जी से पूछे हमको कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने महाराज जी को रात्रि को सारी बात बताई। महाराज जी बोले तुम्हारी पढ़ाई बंद, अब तुम कल से वहाँ पढ़ने नहीं जाओगे। जो आ गया नहीं जाएंगे, जाना बंद कर दिया। 4-6 दिन बाद, 4-5 दिन बाद वो स्वयं ही आ गए महाराज जी के पास। बोले बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे थे, इनका आना क्यों बंद कर दिया? हम तो चुप रहे, क्यों, हमारे गुरुजी, हम उनसे क्या बोलें? महाराज जी बोले आप पढ़ाने की बात छोड़ करके आप तंत्र मंत्र की बात बताने लग गए, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। महाराज जी ने हमसे कहा कि देखो दंड और अनुग्रह ये दोनों विभाग ईश्वर के पास रहने दो, तुम ठेका मत लो इसका। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इनको ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमको रामचरितमानस तो हमारे पास आएगा। महाराज ने कहा ठीक है, अब चले जाएगा। तो एक घटना सुना रहे उनकी। उन्होंने हमको कहा कि देखो हम प्रभाव बताते हैं, मंत्र का प्रभाव। बोले हम आकर्षण मंत्र का प्रयोग करेंगे, तुमको आना पड़ेगा जब हम बुलाएंगे तो। हमने कहा आप कब बुलाओगे? बोले हम कल बुलाएंगे आपको। कब बुलाओ, कितने बजे? बोले शाम को बुलाएंगे हम। तो हमने कहा ठीक है, हम कल शाम को नहीं आएंगे, हमारी छुट्टी भी है, अष्टमी को पढ़ाई नहीं होती, हम नहीं आएंगे। बोले हम बुलाएंगे। हमने कहा हम नहीं आएंगे। अब हम संध्योपासन कर रहे थे, शाम का समय था, छत के ऊपर बैठ करके, और जैसे ही उन महापुरुष ने मंत्र का जप किया तो हम गायत्री मंत्र भूल गए, संध्या के मंत्र भूल गए। छत के ऊपर माला, झोली, संध्या के पात्र सब ऐसे ही छोड़ के भगे। और इस हाथ में मेरे बहुत दर्द हुआ, दोनों हाथ में ऐसे बड़ा जोर का दर्द। हम वहाँ से दौड़े और दौड़ के जैसे ही वहाँ आए तो देखा वो महात्मा एक स्फटिक की माला पर जप कर रहे थे। हमसे बोले आ गए? आ गए। बोले अब चले जाओ, बंदर ले जाएगा तुम्हारा माला, झोली, पुस्तक सब उठा के बंदर ले जाएगा, चले जाओ, उठा लो उसको, रख आओ। मैंने कहा भैया बड़ा भारी चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार। कहते ये आकर्षण मंत्र का जप करोगे तो बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, ऑफिसर, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजे, महाराजे, जिसको चाहोगे सब तुम्हारे पास आवेंगे, उससे धन संपत्ति आएगी। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से करें, हमने कोई तंत्र मंत्र न सीखा है, क्यों हमारे गुरुदेव ने हमको बचा लिया, ना हमारी प्रवृत्ति है, और आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना है इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना, निष्काम भाव से केवल हरिनाम का ही जप करना, ये सब नहीं करना, कभी नहीं सोचना काहे के लिए सिद्ध बनना है, किसके लिए सिद्ध बनना है। कहीं जीवन व्यर्थ न चला जाए। तो आकर्षण से सुख संपत्ति आती है, आप आकर्षण करेंगे तो सुख संपत्ति आवेगी। तो आकर्षण क्या है? बोले संतोष विचार। इस पद्धति से तुम भजन करोगे तो तुम्हें संपत्ति मिलेगी। कौन सी संपत्ति? संतोष रूपी संपत्ति। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष रूपी संपत्ति मिलेगी। और विचार, विचार माने ज्ञान, विवेक विचार रूपी संपत्ति मिलेगी। विवेक विचार क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये विवेक विचार है। इस विवेक विचार रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब अंतिम बात, जिन ये ही भांति भजन कियो, मिले रघुपति ताहि।
जिन यह भांति है क्या कब आ रहा है, कितनी देर में है? कितनी देर में? एक बड़ी सुंदर सूचना मिली है, कोई सूचना पहले से तो नहीं थी। आप लोग यथावत बैठे रहेंगे और वहाँ तो भाई सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं, न कोई मास्क भी लगाए है। तो हमारा विचार है कि उनको कम से कम बचाने के लिए आप लोग थोड़ा ही कुर्सी और आगे ले आओ बाबा, और आगे ले आओ। पूज्य श्री मुरारी बापू जी आ रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है। इसको कहते हैं सहज अनुराग हैं। ऐसे ही पहुंच जाते कुंभ में भी, ऐसे ही सहज। चलो तो अब 5-7 मिनट हम लोग और बैठेंगे ना। जिन यही भांति भजन कियो, मिले रघुपति ताई। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो, जो लेहु निवाई। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो, जो लेहु निवाई। इस पद की समाप्ति में गोस्वामी जी एक बड़ी भारी घोषणा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिन भाग्यशाली जीवों ने इस पद में कही गई पद्धति के अनुसार भजन किया है, मिले रघुपति ताहि, उसे प्रभु मिल गए, उसे राम जी मिल गए, उसे भगवान मिल गए। मिले रघुपति ताहि, उसे राम जी मिल गए। माने ये पद जो है भगवत प्राप्ति का संपूर्ण साधन का निर्देश, संपूर्ण साधन की परिपाटी का उपदेश इस पद के माध्यम से कर दिया। जिन यह भांति भजन कियो, मिले रघुपति ताहि। यहाँ जिन जिन ने भी ऐसे भजन किया, इसमें सभी भक्तों का ग्रहण हो जाता है। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो, जो लेहु निवाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु पथ चढ़ो, जो लेहु निवाहि। बहुत प्यारी बात। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अरे जीव, तू प्रभु की प्राप्ति के पथ पर चढ़ जा, माने प्रभु प्राप्ति के पथ का पथिक बन जा। प्रभु प्राप्ति के पथ का तू पथिक बन जा। कहते महाराज कैसे बनूं, आपने तो हालत खराब कर रखी है हमारी। क्यों? आपने कह दिया कि वीर महा अवराधिए, साधे सिद्धि होए। ना तो हमसे ठीक से उपासना बन पा रही है, ना हम संसार को साध पा रहे हैं, ना ही हम भगवान को साध पा रहे हैं। कामनाओं सकल काम पूर्ण करे,
हम कामनाओं के जाल में उलझे हुए हैं। इतने महात्माओं की वाणी सुनने के बाद भी हे प्रभु आपके प्रभाव स्वभाव में हमारी प्रतीति नहीं हो रही है, हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। और सद्गुरु के चरणों में जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा समर्पण भी हमने नहीं कर पाया है। और तो और मंत्र का जिस तन्मयता से जप करना चाहिए उस तन्मयता से जप भी नहीं हो पा रहा है। और महाराज प्रेम है ही नहीं तो प्रेम जल से तर्पण कहाँ से होगा? सहज स्नेह है ही नहीं तो घी ही नहीं तो हवन कैसे होगा? हम तो क्रोध की आग में जल रहे हैं, क्षमा रूपी अग्नि हमारे पास है ही नहीं, तो संशय की समिधाएं कैसे जलेंगी? संशय की निवृत्ति नहीं होगी। हमने ममता की बलि नहीं दी है, हमने तो समता की बलि दे दी है। हमारा विषम व्यवहार है, हमारे हृदय में ममता मिट नहीं रही है, हमारे हृदय की ममता नहीं मिट रही है। हे प्रभु, हमने सुकृतों का तो उच्चाटन कर दिया है, सुकृतों का, और अघ है, अघ माने पाप, पापों को हमने बटोर लिया है। हमने अपने मन को बस में नहीं किया, अपितु सारा जीवन मन की इच्छा की पूर्ति में लगा दिया, फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। मन बस में नहीं किया, ना अपने अहंकार को मारा, ना अपनी कामना को मारा, ना हमारे जीवन में संतोष रूपी संपत्ति आई, ना सद्विचार रूपी धन हमारे पास आया, विवेक विचार रूपी संपत्ति हमारे पास आई। तो इस पद में जो कुछ आपने भजन की निष्ठा बताई है, भजन का स्वरूप बताया है, उसके अनुरूप तो कोई भी लक्षण हमें अपने जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। तो हम तो यह अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि हम तो सब प्रकार से नालायक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इतना भी तो स्वीकार कर लो कि हम नालायक हैं। क्यों? बोले जो अपने आप को सब प्रकार से अयोग्य समझता है, नालायक समझता है, वो हमारे रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाता है। तुम स्वीकार तो करो। क्या करो? बोले जिन यह भांति भजन कियो मिले रघुपति ताहि, तुलसीदास प्रभु पथ चढ़े। तुम तो केवल प्रभु प्राप्ति के पथ पर चढ़ जाओ, जो लेहु निवाह, निर्वाह करने का ठेका तुम्हारा नहीं है, निर्वाह करने का ठेका रघुनाथ जी का है। अच्छा एक बात बताओ, आज तक जो भी निर्वाह हुआ है वो किसकी तरफ से हुआ? भगवान की तरफ से निर्वाह हुआ कि जीव की तरफ से निर्वाह हुआ? किसकी तरफ से निर्वाह हुआ है? भगवान की तरफ से निर्वाह हुआ। ठाकुर जी अपनी ओर से निर्वाह न करें तो हम लोगों की तो क्या दशा होगी कोई पता ही नहीं। न ज्ञानी हैं, न भक्त हैं, न तपस्वी हैं, न विवेकी हैं, न विचारवान हैं, कुछ भी तो नहीं है। फिर भी खरे खरे तो सब जगह चलते हैं, इस दरबार में खोटे सिक्के भी चल रहे हैं, खोटे सिक्के भी खरे से अच्छे चल रहे हैं। इसलिए तुम भरोसा रखो राम जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करो। मिले रघुपति ताह
तुम तो बस इस प्रभु प्राप्ति के पथ के पथिक बन जाओ। जो लेहु निवाह, ठाकुर जी तुम्हारा निर्वाह करेंगे।